हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर रीजनिंग में, नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ने जा रहे हैं सन्निहित आकृतियाँ, एम्बेडेड फिगर। देखो, इसमें दो टाइप से सवाल आते हैं। पहला टाइप देखो, पहला टाइप क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब प्रश्न आकृति उत्तर आकृति में सन्निहित हो, जब प्रश्न आकृति उत्तर आकृति में सन्निहित हो। देखो जैसे कि देखो, जैसे कि ये है और ये है, मैंने बना दिया इस टाइप से। आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, चार ऑप्शन रहेंगे आपके पास, 4 या 5 जो भी है। देखो, तो एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें ये उत्तर, देखिए उत्तर आकृति है, ये प्रश्न आकृति है। तो ये उत्तर आकृति में क्या होगा कि ऐसा ही ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि ऐसे दे दिया जाए। चलो पहले ही मान लो ये, ठीक है, फिर ये ठीक, फिर ये डिज़ाइन ऐसी बनी हो ऐसे ऐसे करके, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये आकृति इसमें छुपी है। ठीक है, ये तो हो गई क्या, प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति की जो प्रश्न आकृति है वो उत्तर आकृति में सन्निहित है। ठीक है, अब देखो टाइप सेकंड देखो कैसे होगा। टाइप सेकंड में क्या होगा कि आपके सामने ये एक आकृति बनी होगी, खूब घनी घनी, जैसे ऐसे बनी हो, ऐसे बनी हो, ऐसे बनी हो, ऐसे बनी हो, ठीक है, कुछ भी बनाओ। फिर आपके सामने उत्तर होगा, उत्तर में 4 ऑप्शन होंगे। आपको 4 ऑप्शन में ये बताना है, उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा। इसमें क्या पूरी आकृति बनी है, प्रश्न आकृति में छांटना, इसमें क्या है कि पूरी प्रश्न आकृति में दिया है। ऑप्शन में आपको बताना है कि इसका कोई भी शेष पार्ट या कुछ भी है वो ऑप्शन में शामिल है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो यही एक दे दिया हो, ठीक है, तो ये देखो है, ऐसे ऐसे दिया होगा ऑप्शन में, तो ऐसा तो है नहीं, ऐसे ऐसे दिया हो तो ये भी नहीं है। तो मतलब समझ गए ना। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे स्क्रीन पर, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वहाँ पर तो समझना ही है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए भाई स्क्रीन पर आते हैं। देखो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये आकृति है और उत्तर आकृति में आपको ये वाली आकृति जो सन्निहित है, मतलब छुपी हुई है, वो आपको बताना है यहाँ पर कि इसमें कौन सी आकृति छुपी हुई है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन हैं, ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें कुछ ना कुछ पार्ट इसका इसमें छुपा हुआ होगा। मैक्सिमम पार्ट हमको छुपा हुआ निकालना है। चलिए भाई देखो कौन कौन से हो सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर ये देखो ऑप्शन ऐसा आ रहा है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं है इसमें, समझ रहे हो। लेकिन ये देखो डमरू टाइप से जो ऐसे बन रहा है ना, मैक्सिमम पार्ट निकालना है, तो ये देखो इसमें बन रहा है, ये देखो बिल्कुल सेम बन रहा है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन और चेक कर लो, तो ये भी तो है, ये भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट निकालना होता है। तो मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर देखो निकल के आ रहा है। और देखो ये भी है, ये भी बन रहा है ऐसे, लेकिन यहाँ पे बीच में ऐसे रेखा नहीं खींची हुई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, मैक्सिमम पार्ट निकालना होता है। आगे देखो ये वाला बताओ, ये वाला, चलिए बताइए भाई इसको। हमें देखो इसमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो देखो ये और ये तो बन नहीं रहा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको देखो इसमें ऐसा बनते नज़र आ रहा है, ये वाला। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे ऐसे, ये, क्योंकि उल्टा सीधा सब कुछ होता है, कहीं से भी आपको सन्निहित आकृति या छुपी हुई आकृति निकालना होता है। तो देखो ये जो आकृति है ये इसमें छुपी हुई है, ऐसे देखो, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला, बिल्कुल यही आकृति निकालनी है, इस कहीं इन चीज़ों में निकालनी है, 4 ऑप्शन में निकालनी है, बिल्कुल ऐसी आकृति। ये उल्टी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, इस टाइप से भी हो सकती है। बताओ भाई इसका आंसर दो। देखो ये कैसी है, ऐसी है। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये और ये भी हो सकता है, ये भी है, ठीक है, ये भी है। लेकिन आप यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन, ये और ये देखो, ये करीब है ना, ये इसमें गैप कम है, और यहाँ पर देखो गैप कम है, यहाँ पर गैप ज़्यादा है। तो देखो ये हल्का सा आगे आओ, और ये देखो पूरा बन रहा है ना। इसमें देखो ऐसे नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें पीछे रह रहा है, पहली बात तो ये पीछे रह रहा है,
ये पीछे नहीं, देखो यहाँ पे हल्का सा आगे है, ये वाला हिस्सा हल्का सा आगे है, तो यहाँ पर ये वाला सही होगा, डी वाला ऑप्शन। चलो ये देखो क्वेश्चन, इन दोनों का आंसर देना है आपको। ये आकृति हमें निकालनी है इन 4 ऑप्शंस में से। बताइए भाई कहाँ होगा इसका ऑप्शन, क्या है? देखो हल्का सा देखो राउंड इसमें आ रहा है, हल्का सा राउंड है, और नीचे देखो ये 2 रेखाएं खींची हैं, ऊपर से भी देखो ये वाली देखो, ऐसे मत देखो, इसको मत गिनो, इसको ना गिनो, इसको देखो, इसको देखो, और ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे इसमें हो रहा है ना, और ये देखो, और ये आगे, मुझे आगे कुछ भी बन रहा मुझे में मतलब नहीं है, बस ये आकृति होनी चाहिए, तो ये आ गया। अगर आप इसमें तुलना करेंगे कि सर देखो यहाँ भी तो बन रहा है, तो भाई मेरे यहाँ पर देखो ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये बन नहीं रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है ऐसा, और इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला नीचे वाला देखो, ये सारे देखो क्वेश्चन आए हुए हैं। बताओ इसमें क्या होगा, इसमें कहाँ पर आकृति सन्निहित है भाई, बताइए। बहुत ही गौर से देखना पड़ता है, मैं आपको बताऊं, डी वाला ऑप्शन सही है। देखो कैसे, देखो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर मिल रही है, और उसके बाद ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ये देखो नीचे झुका है, मुझे इससे मतलब नहीं है, आपको भी इससे मतलब नहीं है, बस ये आकृति इसमें होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, ये वाले, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसमें कौन सी कहाँ पर आकृति सन्निहित है ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए भाई इसका आंसर दीजिए। देखो मैं बताऊं, ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ देखो, ये चीज़ निकालनी है बाहर, तो ये चीज़ अगर निकालनी है तो इसमें देखो, ये चीज़ निकालनी है ना, तो ये और ये निकल आई, और नीचे से भी देखो ये, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो स्वास्तिक बना हुआ है, अब बताइए यहाँ पर किस में आ रही है आकृति। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, ये वाला तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है ये भाई। देखो पहला वाला ऑप्शन देखो, क्या पहले वाले ऑप्शन में देखो ऐसा नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, बाकी किसी में नहीं बन रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, बताओ भाई ये वाला, ये चीज़ निकालनी है मुझे, ये चीज़ निकालनी है। देखो हमें सीधी रेखा एक लानी है खींच के, ठीक है, सीधी रेखा में खींच के लानी है एक, ये देखो, ये तो बन रहा है, बाकी इसमें तो बन नहीं रहा है चीज़, इसमें भी नहीं आ रही, इसमें हल्की सी लग रही है, लेकिन ये तिरछा हो रहा है, तिरछा नहीं है, नहीं तिरछा तो हो रहा है, लेकिन ये ऊपर से सीधा हो रहा है ना, तो ऐसा इसी में है सिर्फ, ये देखो, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला देखो क्वेश्चन, ये बतानी है आपको आकृति किसमें सन्निहित है, ये वाली, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखो इसमें देखो, सी वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में पहली बात हमने यहाँ से देखना है, हम लोगों को यहाँ से देखना है, ऐसे 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 होना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी आकृति नहीं है जहाँ पर ऐसे ऐसे और ऐसे आ जाए, कहीं है क्या? इसमें आ रहा है, डी वाले ऑप्शन में तो आ रहा है भाई। डी वाले ऑप्शन में देखो, ये और ये, लेकिन यहाँ पर ऐसे हो रहा है। अगर ये ऐसे होती, देखो ऐसे ऐसे तो सही हुआ है, ऐसे यहाँ तक सही हुआ, लेकिन ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सही नहीं है भैया। अच्छा इसमें देखो, यहाँ पर उठाया, यहाँ रखा, यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये तो बन रहा है यार, ये वाला बन रहा है। कैसे? देखो फिर से देखो, देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे आ गया है, फिर यहाँ पर देखो ऐसे आ गया है। इसमें देखो, अच्छा ये नहीं, इसमें नहीं बना, इसमें नहीं बन रहा है, ये बी वाला ऑप्शन है, ये सही है। ये देख लो, इसका आंसर देख लो, कहाँ गया प्रश्न यार,
हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये वाला देखो, मुझे लगा छूट गया कुछ। ये वाला बताओ, ये किसमें सन्निहित है आकृति? देखो बताओ मैं आपको, ये हमें चीज़ निकालनी है, बाकी इसके ऊपर कुछ भी बना होगा मुझे इससे मतलब नहीं है। तो क्या आपको साफ साफ यहाँ पे नहीं लग रहा है क्या? बताइए, क्या आपको यहाँ पर साफ साफ नहीं पता लग पा रहा है? ये देखो, ये देखो साफ साफ पता लग रहा है ना, तो बी सही हो जाएगा। बाकी में देखो कहाँ बन रहा है, बाकी में आप कहेंगे सर यहाँ बन रहा है, तो भैया यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ तो नीचे ऐसे है, लेकिन यहाँ तो समतल है, आधार है बिल्कुल बराबर, तो इसलिए यहाँ नहीं बनेगा। अगला देखो क्वेश्चन, ये वाला देखो, बताओ इसमें क्या होगा? देखो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि देखो बिल्कुल सेम बन रहा है ना इसे, ये देखो। अब यहाँ पर कहेंगे आप सर ये भी बन रहा है, तो ये नहीं बन रहा है भाई। ये इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि देखो ये सीधी सीधी रेखा है, ना कि घूमी हुई है। ये यहाँ से हल्का सा अर्धवृत्त बना हुआ है, ठीक है, चौथाई हिस्सा कह सकते हैं वो वाला, तो ये यहाँ पर बना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो अगले प्रश्न। अब बताओ, इनको बोर्ड पे समझाने नहीं बनेगा ना, बोर्ड पे नहीं समझ सकते यहाँ पर आप, क्योंकि बोर्ड पे बनाना पड़ेगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और क्वेश्चन इतना नहीं कर सकते हम लोग फिर। बताओ भाई, ये चीज़ आपको निकालनी है। निकालो भाई, इसको कहाँ से निकालेंगे? निकालो, खतरनाक क्वेश्चन मिल गया यार। कहाँ से निकलेगा? देखो पहले वाले में देखो, ये ऐसे लाया, ऐसे, हाँ बन गया यार, देखो इसमें निकल गया। ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर अरे एक तो बनता नहीं है इसमें ब्रश पे, देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर देखो कैसा बना है, ऐसे बना है, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे आ गया है ना, तो ये बन गया। कितना सरल था यार। चलो अगला देखो क्वेश्चन, ये वाला। यह आकृति बतानी है किसमें है, यह आकृति आपको बतानी किसमें है। क्या आप नहीं बता पाएंगे क्या? मुझे तो लग रहा है बता ले जाएंगे। देखो देखो, ये जो बी ऑप्शन है ये इसका आंसर है। आप कहेंगे सर सी भी हो सकता है, लेकिन देखो सी ऐसा नहीं है। क्या आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है ऐसा, या यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो देखो अच्छा ठीक है, आप कहेंगे सर ये इसका मतलब नहीं है कोई इससे, ठीक है भाई हम इतने ही लेते हैं। लेकिन ये भी देखो, ये तिरछा हो रहा है, ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पर झुकाव ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर देखो बिल्कुल बराबर है। तो जितना करीबी रहेगा ना उतना आंसर लेंगे हम लोग, तो ये बी सही हो जाएगा इसका। अगला देखो, ये वाली आकृति बताना है आपको, इसमें ये आकृति किसमें सन्निहित है ये बताना है आपको। ये वाली बताना है आकृति, ये वाली आकृति। चलो पहला वाला देखो आंसर, पहला वाला आप कहेंगे सर ये वाली आकृति सन्निहित है, चलो भाई मानते हैं सन्निहित है। लेकिन अगर ऐसी ही बिल्कुल आकृति हमें और कोई ऑप्शन में मिल जाए तो क्या वो सही नहीं होगा? पहले उसको वरीयता दी जाएगी। तब यहाँ पर देखो, ये और ये देखो बिल्कुल सेम बन रहा है, नहीं समझे? चलो देखो फिर से देखो, ये देखो, ये और ये बन रहा है ना, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखो, ये W जो है ये बताना है आपको किस आकृति में है। ये W किस आकृति में है भाई? बहुत ही सरल प्रश्न है ये, इसमें तो होगा नहीं कहीं पर से। और बात करते हैं अगर इसमें, तो इसमें देखो तिरछी रेखा अगर मान लिया ऐसे आती है तो ये भी नहीं बन रहा है। देखो ये ऐसे बन रहा है, अगर आप कहेंगे सर ये बन रहा है, देखो ऐसे बन रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो क्या ऐसी आकृति है क्या ये? यहाँ पर हल्का सा तिरछा है, ये ऐसे है ये। अच्छा तो आप यहाँ पर देख लो, फिर यहाँ पर भी देखो वही बात है, ऐसे बन रहा है। यहाँ पर देखो तिरछा हल्का सा हो गया है, ये देखो, तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर लास्ट नहीं है, अभी और क्वेश्चन है। यह आकृति बतानी है हमें किसमें है, यह आकृति हमको बतानी है किसमें है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा है ये प्रश्न। बताइए भाई, आप भी लोग आंसर दिया करें, बताइए किसमें है।
देखो अगर आप लोग कहेंगे सर इसमें है, इसमें 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 है, तो भैया इसमें कैसे हो जाएगी, ये तो ऐसे वर्ग हो गया, इसमें तो नहीं है। इसमें देखो इसमें भी नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है इसमें भी। इसमें देखो ये वाले ऑप्शन में अगर हम लोग ऐसे इसको रख लें, बीच की लकीर भूल जाएं, तो यहाँ पे देखो ऐसे बन रहा है कि नहीं। देखो साफ़ कर देता हूँ थोड़ा, ये देखो, ये देखो, इसको देखो, और ये देखो, और ये देखो, ये देखो बन रहा है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो अगला प्रश्न, यहाँ पर देखो भाई, ऐसा ही तो प्रश्न आते हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं, ठीक है। ये वाली आकृति बताइए किसमें है, ये वाली आकृति बताइए किसमें है। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल। देखो आप इसमें घुसेंगे तो ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये यहाँ पर भी नहीं मिलेगी, यहाँ पर भी नहीं मिलेगी, यहाँ पर देखो मिल रही है, ये पूरा वृत्त है यहाँ पर, और हम देखो ऐसे ही काट के यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। तो ये देखो मिल गई, ये सन्निहित हो गई। अगला प्रश्न देखो ये वाला बताओ, ये चीज़ किसमें है, ये चीज़ आपको बतानी किसमें है। देखो क्या चीज़ है ये, तो कैसे होगा भाई, इसमें बन रहा है क्या, इसमें तो कहीं पर तिरछी रेखा ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें बचा बस यही है, और क्या, कोई जब रेखा ही नहीं है उसमें तिरछी, तब कैसे भी लगाओगे भाई। यहाँ पर इसका कमाल है, ये वह रेखा का, समझ रहे हैं, ये रेखा का कमाल है। अच्छा यहाँ पर चेक कर लो एक बार, चेक क्या करना है यार, ये देखो ना, ये देखो, ये देखो, हो तो गया, चेक क्या करना है इसमें, ये देखो हो तो रहा है, उल्टा कर दिया खाली बस इसमें। ठीक है चलो अगला देखो, ये बताओ। अरे इसको नहीं बता पाया तो कुछ नहीं कर पाया, ये तो बहुत ही सरल है भाई, बहुत ही सरल है, इससे सरल तो कुछ नहीं हो सकता। बताना है आपको ये कैसा है, लेकिन बहुत ध्यान देना है भैया, बहुत एक गलती कर देगा, बस ध्यान देना है आपको, इसमें कौन सा होगा बस ये बताना है, और आपको बहुत ही ध्यान से देखना है इसको। आप लोग कहोगे सर ये वाला है ना, इसमें कौन सी बात है भैया, ये वाला कैसे हो जाएगा, ये देखो ऐसे ही, अरे देखो ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे हो रहा है, लेकिन इसकी देखो, इसकी रेखा लंबी ज़्यादा है भैया, तो ये वाला होगा, ये वाला देखो फिर से बनाऊँ मैं, ये वाला होगा, और ये देखो छोटी रेखा है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखा, गलती कर गए आप लोग। चलो ये वाला देखो, ये बताओ भाई, इसका आंसर दो भाई। ये बताना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें नहीं है भैया, इसमें ये आकृति बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यही बचा है खाली। कैसे, देखो यहाँ पर ये ऐसी बनी है, और ऐसी आके फिर ऐसी बन रही है, देख लो गौर करके देखो, बन नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है, ब्रश काम नहीं कर रहा है, बहुत ही घना हुआ है ना इसमें। चलो ये देखो क्वेश्चन, ये वाला बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये चीज़ आपको बतानी है इनमें कहाँ पर है, छुपी हुई है, बताओ। देखो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, तो कैसे निकलेगा भाई। आ गया समझ में। देखो इसमें तो हो नहीं रहा है, ये चीज़ इसमें भी नहीं हो रही है, ये चीज़ इसमें भी नहीं हो रही है। यहाँ पर देखो बहुत अच्छा, देखो यहाँ ऐसे देखो, ऐसे देखो, और ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है, और ये देखो बन रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था यार ये। अब देखो ये वाला बताओ इसमें कहाँ पर सन्निहित है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो ये देखो बिल्कुल सेम लग रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आप कहोगे सर
यहाँ पर भी सेम है भैया, यहाँ पर सेम कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखो काला काला डार्क है और यहाँ पर तो खुला हुआ है, तो भैया यही तो होगा। और यहाँ पर जो जो त्रिशूल है, त्रिशूल क्या तीर कह सकते हैं, तीर तीर है, वो इसके अनुसार नहीं है, वो इसके अनुसार नहीं है, ठीक है। और ये तो है ही नहीं बिल्कुल, है तो ये भी, लेकिन इसको क्यों ले लेंगे भाई जब इसमें अच्छे से दे दिया गया है ये वाला। चलो भाई आगे देखो, आगे देखो प्रश्न भाई ये बताओ, ये आकृति किसमें सन्निहित है, छुपी हुई है। अच्छा अब देखो क्या हो गया है कि इस ये देखो प्रश्न में आ गए हैं, आपको उत्तर दिखाना है कि इसमें से कौन सी आकृति इसमें इनमें से ऐसी कौन सी छुपी हुई आकृति यहाँ पर रख दी गई है, उसका पार्ट छोटा सा किस में रख दिया गया है, ये बताना है आपको। देखो देखो बताऊँ मैं आपको कि ये जो छोटा सा पार्ट है, देखो 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 देखो, ये तो लग नहीं रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, और बचा इन दोनों में से। तो देखो ये जो सी वाला ऑप्शन, इसको चेक करो, नहीं ये भी नहीं बन रहा है। अब ये वाला देखो ऑप्शन, ये देखो बन रहा है यहाँ से, ये बन रहा है, तो बी सही हो जाएगा इसका। ये वाला देखो क्वेश्चन, इसका कोई एक टुकड़ा इन चार ऑप्शन में से एक में है, तो बताइए कौन सा टुकड़ा इसमें रखा हुआ है। सोचिए, दिमाग लगाइए। देखो भाई ये तो लग नहीं रहा है, ये तो होगा नहीं, और इसकी अगर बात करते हैं तो ये अगर ऐसे कर दो, तो ये अगर ऐसे कर दो ऐसा, लेकिन नीचे फिर ऐसे हो रहा है यहाँ पर देखो, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन नंबर ए, तो ए को चेक कर लेते हैं, ए लग रहा है, ए चेक कर लो भाई, ए चेक कर लो। तो कहाँ पर इसकी आकृति छुपी हुई है, तो कहाँ कैसे निकालेंगे, ऐसे देखो, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे आ गया यहाँ पर ये, और फिर ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया, तो ये देखो ए ऑप्शन आ गया। चलो अंतिम प्रश्न देखो, अंतिम प्रश्न बताओ क्या है, इसमें कहाँ पर ये टुकड़ा रखा हुआ है, इसके ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। समकोण नहीं है इसमें कोई, ठीक है। ये देखो ये भी नहीं है, ये वाला, ये और ए बचा, पहले ए चेक कर लेते हैं, देखो कौन सा कैसे हो जाएगा। यार देखो ये लग रहा है, ये देखो और ये देखो, यहाँ पर मैं बिंदी रख देता हूँ, ये वाला देखो हिस्सा बन रहा है, तो ए भी वाला सही होगा। और डी वाले में अगर चेक करते हैं तो डी वाले में ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कोई आकृति से दिख नहीं रही है। तो दोस्तों इतनी सारी आकृतियाँ हम लोगों ने स्क्रीन पर समझ ली हैं, बाकी आप लोग भी बेस समझ गए होंगे। अब आकृति आपको कैसी भी दे दी जाए आप कर ले जाएंगे, बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल, ठीक है। ये ऑफलाइन क्लास में तो चलता भी नहीं है, वहाँ खाली एक या दो तीन क्लास में पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।